जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है, तो उसी के सिलसिले में हम लोग दिल्ली से प्रयागराज गए वहाँ स्नान करने। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेट्रोल कितना लगा और जो टोल है वो कितना लगा, होटल वगैरह का चार्ज क्या लगा, टोटल एक्सपेंस हमें कितना पड़ा। तो जो रूट है वो था दिल्ली से नोएडा से ग्रेटर नोएडा, वहाँ से यमुना एक्सप्रेस पे, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे, वहाँ से हमने कट ले लिया लखनऊ के लिए। और लखनऊ में हम रुके रात में, अगले दिन हम निकले क्योंकि लंबी ड्राइव हो जाती है और हम चाहते थे कि इजीली करें, तो वहाँ पर हमने होटल लिया, उसका भी हम आपको बताएंगे। और वापसी में भी हमने होटल लिया, तो वो चार्ज भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कानपुर में जब रुके, आने और जाने में हम कानपुर में रुके। और यहाँ हमने इलाहाबाद या जिसे आप प्रयागराज बोलते हैं वहाँ हम नहीं रुके। तो अगले दिन हम 9 बजे के आसपास प्रयागराज में एंट्री कर चुके थे, पर ट्रैफिक इतना था तो हम करीब 11 बजे तक प्रयागराज की पार्किंग में पहुँचे। वहाँ से हमने संगम में स्नान किया और वापस 5 बजे तक आके हम फिर से कानपुर के लिए निकल गए। और नाइट हमने कानपुर में स्पेंड करके अगले दिन हम एक टूरिस्ट प्लेस घूम के चले गए। तो कानपुर में कई जगह ये महाकुंभ के बोर्ड लगा रखे हैं, और जो संगम मार्ग है उसके लिए भी जो रास्ता है वो क्लियरली इन्होंने रेड बोर्ड पे वाइट कलर से लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं हुआ। तो जो हमारा व्हीकल था वो था एक्सेल 6 मैनुअल पेट्रोल 2022 मॉडल, जो फेस लिफ्ट अभी चल रहा है वो मॉडल है, और 1500 सीसी का इंजन है, 6 सीटर है। तो इसमें हम 5 एडल्ट और 3 बच्चे थे जो 1, 4 और 6 साल के थे, तो इजीली एडजस्ट हो गए। और सामान भी ज़्यादा नहीं था क्योंकि सिर्फ हमें मेन मोटो हमारा प्रयागराज में नहाना था। तो डिस्टेंस था एक तरफ से कानपुर होते हुए प्रयागराज का करीब 750 किलोमीटर पड़ा, और वापसी भी हमें करीब 750 किलोमीटर पड़ा। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा हो गया वो हो गया 1500 किलोमीटर के आसपास। और ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है कि आप अपनी दिल्ली एनसीआर में कहाँ से ट्रिप स्टार्ट करते हैं, तो उसको आप लमसम 1500 किलोमीटर मांग लेते हैं। और जो फ्यूल कंज्यूम हुआ वो भी करीब 95 लीटर कंज्यूम हुआ। और दिल्ली में पेट्रोल कॉस्ट 94 से 95 के इसमें वेरी करती है, और सेम रेट यूपी में भी है, थोड़ा कुछ पैसे का फ़र्क हो सकता है। तो फ्यूल हमारा जो लगा वो 95 के रेट से ही लगा। तो जो 9000 के आसपास हमारा टोटल फ्यूल लगा, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेल 6 का एवरेज जो निकला करीब 16 किलोमीटर पर लीटर का निकला। जो और स्पीड हमने करीब 80 से 120 के बीच में रखी। कहीं कहीं जहाँ ओवरटेक करना था वहाँ हमने स्पीड थोड़ी बढ़ाई, 120 125 तक गए। वैसे हमने जो क्रूज़ मोड अपना रखा वो 100 के आसपास रखा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे दोनों अच्छे रूट थे, वहाँ आराम से 80 से 100 गाड़ी चल रही है, कोई इशू नहीं आया हमें। तो अब अगले मेरे और भी वीडियो डाले हैं, तो उसमें बहुत लोगों ने मुझसे टोल के बारे में पूछा है। तो टोल चार्जेस भी मैं आपको बता देता हूँ। टोल थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे भी टोल एक्सपेंसिव है, करीब ₹2.5 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। तो एक साइड का जो हमारा टोल लगा वो करीब 1280 लगा, जिसमें आगरा एक्सप्रेस वे शामिल है, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसके बाद जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हमने कानपुर एग्जिट लिया था वहाँ कानपुर तक एक टोल लगा, और कानपुर से जब प्रयागराज के लिए गए तो वहाँ भी टोल लगा। तो आने जाने का हमारा टोटल टोल 2560 लगा। हमने करीब 3500 का चार्ज किया था, तो बाकी हमारा बैलेंस बच गया। जो होटल का प्राइस है वो करीब हमें 8000 रुपये पड़ा कानपुर में, और जो खाने पीने का और अदर खर्चे हैं 8 लोगों के, 5 बच्चे और 5 बड़े और 3 बच्चे, उनका करीब 10,000 रुपये पड़ा। तो हमने अच्छे से खाया, ठीक ठाक रेस्टोरेंट्स थे, और खाने पीने में थोड़ा सा ठीक किया हमने, कोई कंजूसी टाइप की नहीं दिखाई, तो 10,000 पड़ गए। अब बाकी आपके बजट के ऊपर, आप इससे ज़्यादा में भी खर्च कर सकते हैं और कम में भी। और बाकी हमने कानपुर में जब रुके तो हमने एक दिन पहले दिन मोती झील झूले, जहाँ चिल्ड्रन पार्क था, तो वहाँ पर राइड्स वगैरह में 1200 रुपये हमारे खर्च हुए होंगे। और फिर अगले दिन जब हम प्रयागराज से स्नान करके आए, तो उसके अगले दिन जब हम दिल्ली निकलना था तो हम शाम को निकले। उसके पहले हमने कानपुर जो घूमा, वहाँ पर टिकट प्राइस और पार्किंग वगैरह मिला के 500 रुपये लगे, और अंदर जो थोड़ा बहुत और एक्सपेंस हुआ वो करीब मिला के हमारा 2000 का एक्सपेंस हुआ। तो अब टोटल कर लेते हैं, फ्यूल 9000 का, होटल 8000 के, और बाकी जो मैंने लिखे हैं 10,000 का, खाना 2000, कानपुर जू वगैरह, तो टोटल 29,000 पर हेड, करीब 3600 रुपये पड़ा। तो नॉट बैड 8 लोगों का, इसमें हमारा स्नान भी हो गया, कानपुर सिटी भी घूम ली। तो टोल का, रूट का, पेट्रोल वगैरह मैंने आपको बता दिया, होटल भी बता दिया। होटल काफ़ी हैं, सिटी क्लब है, मलिक रेजिडेंसी है, जो बजट में आप ये कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका
क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।